ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा। जनधन योजना को 10 साल हुए पूरे। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में बड़ी कार्रवाई। एफआईआर में नामजद संरचनात्मक सलाहकार चेतन पाटिल कोल्हापुर से गिरफ्तार। झारखंड में राजनीतिक हलचल लगातार जारी। विधायक रामदास सोरेन ने ली शपथ। चंपई सोरेन की जगह बने हेमंत कैबिनेट में मंत्री। चंपई सोरेन ने बुधवार को जेएमएम और झारखंड कैबिनेट से दिया था इस्तीफा। फर्रुखाबाद में 2 नाबालिग लड़कियों की खुदकुशी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। दोनों सहेलियां दोनों आरोपियों से फोन पर करती थी बात। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। बारिश और बाढ़ से बेहाल गुजरात में अब असना तूफान का खतरा। आईएमडी ने साइक्लोन को लेकर जारी किया है अलर्ट। यूपी में आरक्षी भर्ती परीक्षा का आज दूसरा चरण है और 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल 56,736 अभ्यर्थी शामिल हैं। जौनपुर में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यूपी के हरदोई में शाहाबाद तहसील के तहसीलदार के बिगड़े बोल से बवाल मच गया। आपको बताएं कि तहसीलदार ने वकील के बाद अध्यक्ष महामंत्री से भी अभद्रता की है, जिसको लेकर अधिवक्ता संघ ने तहसील कोर्ट के बहिष्कार का निर्णय लिया है। वकील तहसीलदार के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, वहीं मौके पर पुलिस बल मौजूद है। तहसीलदार के कोर्ट से अधिवक्ताओं का कुछ वार्तालाप हुआ, जिसमें तहसीलदार की कार्यशैली से अधिवक्ता नाराज हुए। और जी आप बताएं। तहसीलदार का अधिवक्ताओं के प्रति व्यवहार बहुत ही अनुचित रूप से किया जा रहा था। सभी अधिवक्ता बहुत पीड़ित थे। इस संबंध में हमारे अध्यक्ष महोदय उनसे बात करने गए। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से भी बेतरतीब और बेहुदगी से बात की। इस कारण हम लोग सब लोग मिलकर उनके कोर्ट का बहिष्कार करना। जौनपुर में भगवा रंग में भीख मांगते दूसरे धर्म के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साधु के भेष में लोगों से लगातार ये ठगी कर रहे थे। लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है और पूरा मामला जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। यूपी के महुआ में सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया और भारतीय किसान यूनियन टिकैत और जय जवान जय किसान समेत कई किसान संगठनों के बैनर तले इकट्ठा सैकड़ों किसान हुए। रबी की फसल पर ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा सहित कई समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। बैंकों से भी बीमा कट रहे हैं, लेकिन लोगों के खाते में बीमा आज भी नहीं आ रहा है। लोग बीमा के मारे धर धर भटक रहा है, तो सरकार इस पर ध्यान दे। बीमा जिसका हुआ उसका सरकार बीमा भिजवाया जाए। वहीं यूपी के अमरोहा में चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। गजरौला में चोरों ने मंदिर का दान पात्र चुरा लिया और घटना मंदिर के सामने एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। वीडियो में बाइक से पहुंचे 3 चोर और चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 युवक मंदिर के दान पात्र को लेकर भागते हुए नजर आए, तो वहीं एक युवक बाइक लेकर खड़ा है। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। खबर श्रावस्ती से, जहां शहर से लेकर गांव तक डायरिया का प्रकोप फैल चुका है। दरअसल बीते दिनों 2 भाइयों की डायरिया से मौत हो गई थी और इसके बाद लोगों में भय का माहौल है। आपको बता दें कि 20 से 30 मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद अब तक स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है और किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया। वहीं सुल्तानपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि बीती देर शाम बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने आदर्श मिश्रा नाम के एक युवक पर गोली चला दी। गोली हाथ में लगने से युवक लहूलुहान हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और फिलहाल युवक की स्थिति खतरे से बाहर है। पुलिस मामले को संदिग्ध बताते हुए जांच कर रही है। कुछ नहीं, मैं हाईवे पे निकला था, शाम का टाइम था, चलो घूम ले। तो वहाँ पे गुटखा उटका खरीदा, ऐसे लौटने लगा। लिंक रोड पीछे से आया हुआ है। वहाँ पे 2 अज्ञात खड़े थे पल्सर से। उन्होंने अपना फेस जो है गमछे से बांधा हुआ था।
हाँ, तो उससे कम से कम 5 कदम के दूरी पे खड़े थे। हाँ, गाड़ी रुकवाना चाहे नहीं रुकवा, हम रोके नहीं गाड़ी। अननोन पर्सन थे, क्यों रोकूं गाड़ी में। उसके बाद जो है उन्होंने चला दिया गोली। पूरा मामला ये है कि करीब आधे घंटे 1 घंटे पहले मेरे पास फ़ोन आया। तो फ़ोन आने के बाद मुझको ये पता लगा कि आदर्श को गोली लग गई है। उसने मुझको फ़ोन करके ये बताया कि मेरे ऊपर 2 लोग बाइक से थे, मुंह बंधा हुआ था गमछे से। उन्होंने बिनोवापुरी में घर के पास ही फायर किया और फायर करने के बाद चले। गोंडा की रेलवे लाइन के झाड़ियों में महिला की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। यह अज्ञात महिला की लाश सड़ी गली अवस्था में मिली है और साथ ही शव की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि महिला की तकरीबन 5 दिन पहले ट्रेन से गिरकर मौत होने की संभावना जताई गई है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यूपी के हरदोई में झपटमारी का एक अनोखा मामला सामने आया है। हुआ ऐसा कि एक व्यापारी बैंक से पैसा निकाल कर जा रहा था, तभी एक युवक आया और झपट्टा मारकर पैसे वाला थैला ले उड़ा। लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसको धर दबोचा और जहां छानबीन शुरू की गई तो पता चला कि लुटेरा एक छात्र है जो पढ़ने लिखने में काफी होशियार भी है, अपने क्लास में टॉप करता है। मामले की खबर मिलते ही छात्र का परिवार पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के पास पहुंचा और बेटे को छोड़ देने की गुहार लगाई गई। 28 अगस्त को पिहानी थाना क्षेत्र में विपिन बिहारी गुप्ता के साथ एक लड़के ने छिनैती की थी। इनके 20,000 रुपए छीन लिए थे जब वो बैंक से वापस आ रहे थे। इस संबंध में पिहानी थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था। इस लड़के की शिनाख्त एक छात्र के रूप में हुई थी जो कि एक प्रतिष्ठित विद्यालय का छात्र है, एक गांव से आता है तथा अत्यंत निर्धन फैमिली से आता है। इस लड़के को मोबाइल ऐप की लत लग गई थी, एक गैम्बलिंग ऐप की लत लग गई थी और इस कारण उसने कुछ पैसे उसमें गंवा दिए थे। वहीं यूपी के बलिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि घाघरा नदी के तेज बहाव में एक झोपड़ी बहती हुई नजर आ रही है। यह वीडियो बांसडीह तहसील क्षेत्र के टिकुलिया गांव का बताया गया है और बता दें कि घाघरा नदी ने टिकुलिया गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। कौशाम्बी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसद पुष्पेंद्र सरोज नगर पालिका परिषद भरवारी में आयोजित स्वागत समारोह में पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर मंच पर लगे बैनर में कांग्रेस नेतृत्व की तस्वीर न होने से सांसद ने कार्यक्रम से किनारा कर लिया। इसके बाद ये बात लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। समाजवादी पार्टी द्वारा जिस तरीके से हमारी जनता ने आपको भरपूर आशीर्वाद दिया और चुनाव ऐतिहासिक मतों से जिताने का काम किया और इतिहास रचने का काम किया, तो ये उनका धन्यवाद समारोह था। और अपनी जनता के बीच हमेशा बने रहना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनकी बातें सुनना और जो भी हमारे अंतर्गत निधि है हमारी जनता के मूलभूत विकास में। बहराइच के बाद सीतापुर में जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। गांव के बाहर एक बुजुर्ग महिला पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया, इससे महिला की मौत हो गई। मृतका के गले पर जंगली जानवर के पंजे के निशान भी देखे गए हैं। वहीं जंगली जानवर के हमले में गांव के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच के साथ कॉम्बिंग शुरू कर दी है। ये भेड़िया रखदाने गए थे। कहाँ? खेत में गए थे, उधर भेड़िया बहुत हैं। 10-12 लोग गए थे गांव से। एक बच्चे को घेर लिया था, वो पेड़ पे चढ़ गया था, उसको बुलाने गए थे। चंदौली जनपद में बच्चों से भरी स्कूली मैजिक वाहन सड़क किनारे माइनर में ही पलट गई। हादसे के दौरान सड़क किनारे मौजूद ग्रामीणों ने जान पर खेलकर मैजिक में सवार 5 बच्चों को माइनर से बाहर निकाला। हालांकि गनीमत ये रही, किसी बच्चे को चोट नहीं आई है और सभी बच्चे सुरक्षित पहुंचा दिए गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने स्कूली वाहन को कब्जे में लिया है और जांच शुरू की है। अमरोहा में मामूली मारपीट में गोलीबारी की एक घटना सामने आई है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र में गांव सहसपुर अलीनगर में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें 6 लोग घायल हो गए। मारपीट की वजह पुरानी रंजिश बताई गई और घटना के दौरान एक युवक के तमंचा लहराते हुए तस्वीर भी सामने आ चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक ने कई राउंड फायरिंग की और इसके बाद घटनास्थल पर भगदड़ मच गई और लोग भागकर घरों में छिप गए। अब बात उत्तराखंड की करते हैं। कोटद्वार में बीजेपी 2 सितंबर से अपनी नई सदस्यता अभियान को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
आपको बता दें कि इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के विशाल संगठनात्मक अभ्यास का नेतृत्व करेंगे। पार्टी द्वारा संगठन पर्व के रूप में ये विशाल अभियान अगले 2 महीनों तक 2 चरणों में चलाया जाएगा। कल भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान को लेकर के हम लोगों के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और 15 अक्टूबर तक लगभग हमारा ये सदस्यता अभियान चलेगा, जिसमें कि हम लोग प्राथमिक सदस्य बनाते हैं। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो फिर सक्रिय सदस्यता के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं का फिर आगे बूथ से लेकर के और जो चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसको लेकर के हम लोग आगे। खबर उत्तराखंड के धनौरी चौकी से है, जहां चौकी प्रभारी ने प्रतिनिधियों के साथ आपराधिक घटनाओं और नशे पर अंकुश लगाने के लिए एक बैठक की है। बैठक के दौरान चौकी प्रभारी हेमदत्त भारद्वाज ने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि क्षेत्र में कोई भी असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करे या कोई क्षेत्र में अवैध नशे का काला कारोबार करता हुआ नजर आए तो उसकी सूचना आप सभी तुरंत पुलिस को दें। पौड़ी जिला मुख्यालय में ठेकेदारों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर उत्तराखंड के ठेकेदारों की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया गया है। उनका कहना है कि सरकार ठेकेदारों की मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है। वहीं डी, बी और सी श्रेणी के ठेकेदारों की कार्यक्षमता 1.5 करोड़, 3 करोड़ और 6 करोड़ की जाए। उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो 1 सितंबर से तालाबंदी कर प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू होगा। ये एक अल्टीमेटम है कि सरकार के लिए कि हमारे जो भी हमारे मुद्दे हैं वो होते हैं, नहीं तो 1 तारीख से सारी जेसीबी बंद हो जाएगी, ऑफिस में ताला बंद हो जाएगा। ये तो 1 तारीख उनके संज्ञान में आ जाएगा कि जब मशीन उनकी बंद हो जाएगी, हम लोग मशीनें बंद हो जाएगी। वो बड़ी फर्म तो आ नहीं रही है मशीन चलाने के लिए, आपदा में हम ही लोग चला रहे हैं मशीनें। ये मेरे स्तर से नहीं, ये उच्च स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर से, हमारे सचिव महोदय के स्तर से, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के स्तर, सभी स्तर से ये निर्देश है कि जितने भी हमने अपने जितनी जीपीएस माउंटेड हमारी सारी जेसीबीज है, हमारी हर जनपद में वेबसाइट पे, हमारे हर जनपद की वेबसाइट पे सबके एक्शन, एई, जेई सबके और इवन ऑपरेटर तक के मोबाइल नंबर पड़े हुए हैं। सबको सख्त हिदायत है कि कोई भी आदमी अपना मोबाइल ऑन रखेगा और ऐसी जगह पे जहां पर कोई एक नेटवर्क नहीं आता है, दूसरा नेटवर्क है, तो 2-2 मोबाइल के लिए भी निर्देशित किया गया है। और जहां तक मेरी जानकारी है सब लोग बड़ा इसमें अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं। आप देखते भी होंगे कि जहां पर अगर हमारी सड़क बंद होती है तो तत्काल वहां पर विदिन जितना भी एक ट्रेवलिंग टाइम जहां से हो सकता है उस टाइम में हमारी जेसीबी। मसूरी में मजदूर संघ ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर शहीद स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। मजदूर संघ और पटरी व्यापारियों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन और सरकार उनकी मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। इससे वो काफी परेशान हैं। उन पर रोटी का संकट मंडरा रहा है, परंतु उनकी ओर से कोई देखने को तैयार नहीं। वहीं कई बार प्रशासन द्वारा आश्वासन भी दिया गया है, परंतु आज तक कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने ये भी कहा अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड के अवसर पर शहीद स्थल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान भी धरना जारी रहेगा और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनको अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। लगा रहे हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसा अतिक्रमण कभी नहीं देखा है। ऐसा अतिक्रमण, ये बड़ी बड़ी दुकानों का कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा है, हम लोगों के पास अतिक्रमण हो रहा है। 3 महीने से दुकानें नहीं लग रही है। हम अपने शहर में रह के ऐसे हो गए जैसे चोर नहीं होते, लगा रहे हटा रहे, लगा रहे हटा रहे। हमारी आत्मा जानती है, हम लोग लेडीज है, हम लोग मसूरी में लेडीजों के लिए कोई व्यवसाय ही नहीं है सर। मोदी सरकार ने, नगर पालिका ने हमें लोन दे रखा, या तो नहीं देते उस लोनों को। जब उन्होंने अतिक्रमण करना था तो लोन नहीं देना चाहिए था हमें। 3 महीने हमें हो गए हैं। प्रशासन से हमारी वार्तालाप हुई थी, उन्होंने कहा था हमें 10 दिन का टाइम दीजिए, हम आपकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद 2-2 गाड़ियां लगा दी गई कि उन्हें प्रतिदिन हटाया जाए। पटरी वालों की बात है, पटरी के लिए उनके भी चुनावी एजेंडे में तो वेंडर जोन आ जाता है, शिलान्यास भी वेंडर जोन का हो जाता है। लेकिन माननीय मंत्री जी, आप मसूरी के लिए धरातल पे कब काम करेंगे? आपने ऑडिटोरियम बनाया, जनता का ऑडिटोरियम था, आज रिबन काटे हुए भी 2 साल हो गए, लेकिन जनता को उपयोग में वो नहीं आ पा रहा है। सड़कों की हाल देखिए आप, गलोगी की देखिए आप, 4 साल बाद उसका काम लगाते हैं, 21-22 करोड़ का बजट रहता है, फिर उसे बढ़ाते बढ़ाते आज 26-27 हो जाएगा। क्या चांदी की दीवार लगाने के चक्कर में है वहाँ आप? आज बरसात में वहाँ पूरा पर्यटक परेशान है, स्थानीय नागरिक परेशान है। मसूरी लंडौर की बात कर लीजिए आप, लंडौर मार्केट बंद हुए भी। उत्तराखंड का जोशीमठ फिर से एक बार मूसलाधार बारिश की चपेट में। यहाँ भारी बारिश की वजह से लोगों को लगातार भारी भूस्खलन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
आपको बता दें 2-3 दिनों से लगातार पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर पगनो गांव में देखने को मिला है। यहां एक बार फिर से आपदा जैसे हालात बन चुके हैं। पगनो गांव के ठीक ऊपर से लगातार पहाड़ियों से निकलता हुआ मलबा सीधा ग्रामीणों के घरों तक पहुंचा है। इससे चलते पूरे गांव में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।